बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना। इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 16.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या दिया गया है। ए बी गुणा 5 और उत्तर आ रहा है CAB। तो यहाँ हमें A और B का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इसके इकाई स्तंभ को। इकाई स्तंभ कौन सा है, ये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, B में 5 का गुणा करने पर B ही आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, देखिए B यदि 0 है तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 गुणा 5 तो मिल रहा है 0, ये B है। तो उत्तर में हमको वापस 0 मिल गया। और क्या हो सकता है, 1 गुणा 5 करेंगे तो 5 मिलेगा, ये नहीं हो सकता। 2 करें तो 2 गुणा 5 भी कितना होता है, 10 हो सकता है। परंतु यहाँ पर B का मान हम 2 लेके चले हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा 2। 3 लिया तो 3 गुणा 5 क्या होता है, 15। तो यहाँ पर B 3 है, परंतु नहीं आ रहा है यहाँ पर भी। आगे 4 लिया तो 5 चौक 20 होता है, तो B का मान यहाँ 4 लिया तो इकाई अंक 4 आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। अब यदि B का मान 5 लिया तो देखिए 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो B हम 5 लेके चले थे, इसके इकाई स्थान पे आ गया 5। तो यहाँ पर देखिए 5 लिया तो 5 5 25, तो यहाँ 25 का 5 आ जाएगा, 2 हासिल चली जाएगी। तो ये हो सकता है। ऐसा होने पर हमको यहाँ पर वापस B प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B के 2 मान हो सकते हैं, या तो B बराबर 0 हो तब हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है, या B बराबर 5 हो तो हमें इकाई स्थान पर वापस 5 मिल रहा है। अब देख लीजिए 6 है अगर B का मान तो 5 अंक 30 होता है, नहीं होगा। 7 है तो 7 5 35 होता है, नहीं होगा। 8 है तो 8 5 40 होता है, फिर नहीं होगा। 9 हो तो 9 पंजे 45 होता है, वापस प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। तो इसका मतलब B का मान या तो होगा 0 या होगा 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। हल। तो इकाई स्तंभ से हम क्या देखते हैं, B गुणा 5 मिलना चाहिए इकाई स्थान पर B। तो ऐसा तभी हो सकता है जब B = 0 या B = क्या हो, 5 हो। तो पहली स्थिति लेके चलते हैं, यदि B बराबर 0 हो, B बराबर 0 होने पर, 0 होने पर ये क्या बन जाएगी जो पहली दी गई है, तो ये हो जाएगा A। B की जगह हम लिख देंगे अब 0 गुणा 5, अब B की जगह फिर से 0 और यहाँ आएगा A और ये आएगा C। क्लियर। अब आगे देखिए, B गुणा 5 गुणा 0 किया तो 0 आ गया। 5 गुणा A करने पर हमको मिलना चाहिए A। यहाँ से हम क्या देखते हैं, 5 गुणा A करने पर फिर से हमको इकाई स्थान पर मिलना चाहिए A। तो ऐसा तभी हो सकता है जब A का मान क्या हो, वही चीज़ यहाँ भी है। तो A का मान या तो 0 हो या 5 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, A = 0 होगा या A = 5 होगा, तभी ऐसा संभव है। क्लियर। परंतु देखिए यहाँ पर अगर A का मान 0 ले लेते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, 0 गुणा 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि हमको यहाँ पर C भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसका मतलब A 0 नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, A = 0 संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A = 5 होगा। अब जब A = 5 होगा तब पहली क्या बन जाएगी, पहली का रूप क्या हो जाएगा, A की जगह लिख देंगे हम 5, B तो हम 0 लेके चल रहे हैं, गुणा 5। तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए 5 गुणा 0 0, 5 गुणा 5 25। तो यहाँ से आप देखिए उत्तर में ये हो गया C, ये हो गया A और ये हो गया B। तो उत्तर क्या मिल गया हमको, C बराबर 2, A बराबर 5 और B बराबर 0। ये उत्तर प्राप्त हुआ। अब दूसरी स्थिति और बाकी है अभी। यदि B बराबर 5 हो, यदि B बराबर 5 हो तो पहली का रूप कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A
5 गुणा 5 और उत्तर में आएगा यहाँ पर b की जगह लेके चल रहे हैं हम 5a और c। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 5 गुणा 5 25 होता है, तो ऊपर हासिल 2 है, तो दाई स्तंभ में क्या हो रहा है 5 गुणा a प्लस 2। ऐसा होना चाहिए कि हमको इकाई स्थान पर a मिले। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं 5 गुणा a, ऐसे ही गुणा करते हैं 5 गुणा a प्लस 2 और क्या मिलना चाहिए इकाई स्थान पर a आना चाहिए। तो ये स्थिति कब हो सकती है, देखिए यदि 5 गुणा 1 करेंगे हम तो 5 एकम 5 प्लस 2 7 होता है, जबकि यहाँ पर अगर एक लेके चलें तो यहाँ वापस 1 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। अब a की जगह 2 लेके चलते हैं अगर हम, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 12 आ रहा है, तो 12 में 2 क्या इकाई अंक है 2 आ गया वापस। देखिए यहाँ पर a बराबर 2 क्यों होगा, क्योंकि 5 गुणा 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 12। ये देखिए ये 2 लेके चले थे तो ऐसा अंक में ऐसी संख्या आई जिसका इकाई अंक वापस 2 है, अतः a क्या होगा a बराबर 2 होगा। इसलिए पहली का रूप क्या हो जाएगा, जो पहली दी गई है वह क्या हो जाएगी, यहाँ पर a की जगह हो गया 2, b हम 5 लेके चल रहे हैं गुणा 5, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 125। इसका मतलब c का जगह क्या आया, ये c हो गया, c बराबर 1 और क्या है a बराबर 2, a बराबर 2 और b बराबर 5। तो एक उत्तर ये भी मिल सकता है और एक उत्तर मिला है हमें c बराबर 2, a बराबर 5, b बराबर 0। समझ में आया ये। तो यहाँ पर जो b के 2 मान संभव हैं, या तो 0 होगा या 5 होगा, और जब b बराबर 0 है तो a बराबर 5 और c बराबर 2, और जब b बराबर हम 5 लेके चलते हैं तो a बराबर 2 और c बराबर 1 प्राप्त होता है। क्लियर। इसके लिखने का तरीका कैसा रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें 3 अक्षर है जिनका मान ज्ञात करना है। कौन कौन से, a, b और c। चूँकि 5 गुणा b का इकाई अंक b है तो यह जरूरी ही b बराबर 0 या b बराबर 5 होना चाहिए। यदि b बराबर 0 तब पहली क्या हो जाएगी a 0 गुणा 5 और उत्तर आएगा c a 0, b की जगह 0 रख दिया। अब क्या होगा देखिए यहाँ से 5 गुणा a बराबर a मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि a भी या तो 0 होगा या 5 होगा। अब a नॉट इक्वल्स टू 0, चूँकि उत्तर में एक तीसरा अक्षर भी है, a अगर आप 0 लेके चलेंगे तो 0 मिल जाएगा उत्तर, परंतु c भी तो मिलना चाहिए। इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता, तो a क्या होगा a बराबर 5। तो पहली का रूप क्या हो जाएगा 5 0 गुणा 5 बराबर आएगा 250। तो यहाँ से ये देखिए c ये मिल रहा है, तो c बराबर 2, ये a है a बराबर 5 और ये b है b बराबर 0। क्लियर। और इसके बाद b बराबर 5, तो यदि b बराबर 5 तब पहली क्या हो जाएगी a 5 इंटू 5, तो ये उत्तर आ रहा है 5 a c। अब यहाँ से देखिए 5 5 25 हासिल आएगी 2, तो 5 गुणा a प्लस 2, 5 गुणा a प्लस 2 किसके कैसे संख्या मिलनी चाहिए जिसके इकाई अंक पर a वापस आए। अब यदि a बराबर 2 लेते हैं तो 5 गुणा 2 प्लस 2 कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इसके इकाई अंक पर 2, और a की जगह 2 लेके चलें वापस 2 मिल गया हमको के रूप में है, अतः इकाई अंक 2 है तो a के बराबर है। इसका मतलब a का मान 2 प्राप्त हुआ। तो पहली का रूप क्या हो जाएगा देखिए 2 5 गुणा 5 125 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये c कितना है 1 प्राप्त हुआ। जब c 1 है a बराबर 2 तो b बराबर 5, तो 1 ये भी हल होगा दी गई पहली का। क्लियर। चलते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए क्या दिया गया है a b गुणा 6, उत्तर आ रहा है b b b। अब b b b है तो b का मान क्या हो सकता है, यदि b का मान 1 है तो हमको उत्तर क्या मिलेगा 1 1 1। b अगर 2 है तो उत्तर क्या मिलेगा 2 2 2। तो इसका उत्तर, इसके हल कैसे हो सकते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस टाइप का ही हल मिलेगा हमको। तो यदि हम हल 1 1 1 लेके चले, यदि b b b की जगह 1 1 1 हल हो, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास
12 गुणा 6, 12 गुणा 6 करना है तो कितना आएगा उत्तर? 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 7, 12 चंग 72, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए 72 में यदि आप 6 का भाग लगाएं तो हमको क्या मिलता है? देखिए 72 में अगर आप 6 का भाग लगाएंगे तो 6 कम 6 1 2, 6 दूनी 12, तो ये वापस ये मिल जाता है हमको। 72 में यदि हम 6 का भाग लगाते हैं तो 12 मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, जो भी ये बी 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 है उसके अंदर अगर हम 6 का भाग लगाएंगे तो हमको ए भी मिलना चाहिए। क्लियर है यहाँ? अब यदि बी ए एक लेके चले हम, तो इसके अंदर अगर आप किसका भाग लगाएं? इस 6 का भाग लगाते हैं तो क्या मिल रहा है? देखिए 1 1 1, 6 का भाग लगाया तो क्या आ रहा है? 6 कम 6 बचे 5, ये आया 1, तो 8 छंग 48 होते हैं। कितने बच गए? 3, शेषफल बच रहा है 3, जबकि हमको शेषफल नहीं मिलेगा। उत्तर किस रूप में आएगा? ए बी रूप में आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर हमको मिल रहा है 18 और शेषफल बच रहा है 3, शेषफल मिला 3। इसका मतलब क्या हुआ? b बराबर 1 अस्वीकार। जो b बराबर हम 1 लेके चल रहे हैं वह अस्वीकार है। क्लियर? अब यदि b की जगह उत्तर में मिल गया हमको b बराबर 2, इसका मतलब 2 2 2 मिलेगा, और इसमें हम 6 का भाग लगाते हैं। 2 2 2 में 6 का भाग लगाया तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको भाग लगाया 6 से, 6 तिया 18 मिलता है। कितना बच जाएगा? 4 और ये 2, 7 छंग 42, ये पूरा पूरा कट रहा है तो हमको उत्तर मिल रहा है 37, शेषफल 0 मिल रहा है। तो ये उत्तर हो सकता है, परंतु देखिए उत्तर किस रूप में आना चाहिए? ए बी, बी मतलब 2, तो A2 रूप का आना चाहिए उत्तर। बी हमने 2 लेके चले हैं तो उत्तर ए बी, बी की जगह रखेंगे 2, A2 रूप का होना चाहिए, परंतु उत्तर यहाँ पर 37 आ रहा है। इकाई अंक 2 होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ उत्तर A2 रूप का नहीं है, A2 रूप का नहीं है, अतः b बराबर 2 अस्वीकार। जो हम b बराबर 2 लेके चल रहे हैं वह भी अस्वीकार। क्लियर? आगे देखिए b बराबर 3, तो उत्तर क्या मिलेगा? 3 3 3, और 3 3 3 भी डिवाइड करेंगे हम 6 से तो क्या मिलता है देखते हैं। देखिए 3 3 3, इसमें भाग लगा दिया हमने 6 का, तो क्या आया? देखिए ये हुआ 7 छंग 42, से तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 पंजे 30 हुआ, तो यहाँ आ गया 5, ये हो गया 30, कितना बचा? 3, 33 बचा, वापस 6 पंजे 30, कितना शेषफल बच गया? 3 शेषफल मिल रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बराबर 5 5, और शेषफल मिल रहा है हमको 3, इसका मतलब b बराबर 3 लिया है, वह भी कैसा है? अस्वीकार। क्लियर? अब हम लेके चलते हैं 4, तो उत्तर क्या मिलेगा? 4 4 4, इसको अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है? देखिए यहाँ पर वापस देखते हैं, अब हम भाग लगाएंगे 4 4 4 में 6 का, 7 छंग 42, तो ये आया 7, ये हो गया 42, 2 बचे, ये हो गया 4, 6 चौक 24, ये आ गया 4 और ये आ गया 24, और शेषफल 0, पूरा पूरा भाग लग रहा है, 74 मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 74। और उत्तर देखिए, अब बी आप 4 लेके चले थे तो उत्तर कैसा आना चाहिए? ए बी, बी की जगह 4, A4 रूप में आना चाहिए, तो ये आ गया A4 रूप में, तो क्या लिख देंगे यहाँ? यहाँ उत्तर A4 रूप में है, अतः क्या हो गया? A बराबर, B बराबर क्या लेके चले थे हम? B बराबर 4 सही है, स्वीकार है, B बराबर 4।
अब पहली का रूप क्या हो जाएगा, b बराबर 4 हमको समझ में आ गया कि ये हो सकता है, तो पहली का रूप हो जाएगा a, b की जगह आ गया 4, गुणा है 6 और उत्तर आएगा 4 4 4। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए b का मान कितना आ गया, 4 आ गया और ये उत्तर मिल गया 4 4 4। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम 4 4 4 को 6 से भाग लगा रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 74। तो ये A4 रूप का है, तो A मतलब कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ से हमको समझ में आ गया कि A कितना होगा, 7 ही होगा। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः A बराबर 7 और B बराबर 4 होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, कैसे लिखेंगे आप। इसमें 2 अक्षरों का मान ज्ञात करना है, A और B। क्या दिया है, AB गुणा 6 बराबर BB B। अब BB के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इत्यादि। इन संख्याओं को 6 से विभाजन करें। अब जो भी संख्याएं मानी हमने, अगर यदि B 1 1 1 है तो उसको 6 से भाग लगा के देखेंगे, B 2 2 2 माना तो उसको 6 से भाग लगा के देखेंगे। तो उत्तर किस रूप में आना चाहिए, AB रूप में आना चाहिए। क्लियर। तो देखिए 1 1 1 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो मिलता है 18 और शेषफल मिलता है 3। इसका मतलब 1 1 1 अस्वीकार है। आगे देखिए 2 2 2 लिया, इसको 6 से भाग लगाया तो मिला हमको 37, शेषफल मिल गया 0। परंतु ये देखिए 37, अतः भागफल 37 A2 रूप का होना चाहिए, B बराबर 2 है, तो उत्तर AB A2 रूप का मिलना चाहिए। इस प्रकार 2 2 2 भी क्या हो गया, अस्वीकार हो गया। अब लिया हमने 3 3 3, तो यहाँ पर तो शेषफल मिल रहा है, इसलिए ये भी अस्वीकार है। अब लिया हमने 4 4 4, तो मिला हमें 74 और शेषफल मिल गया 0। इसका मतलब जो भागफल 74 है वो A4 के रूप में है। अतः पहली का जो हल हो गया वो हो गया 74 गुणा 6 बराबर 444। इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर 7 और B बराबर 4। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या है, A1 + 1B, उत्तर आना चाहिए B 0। अब यहाँ पर देखिए हल इसका कैसे करेंगे, इसके इकाई स्तंभ को देखते हैं। ये इकाई स्तंभ कैसा मिल रहा है, 1 + B, हमको मिल रहा है इकाई स्थान पर 0। अब यहाँ इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब B का इकाई अंक 9 होना चाहिए। तो तभी तो क्या होगा, 9 + 1 10 होगा, 10 का इकाई अंक 0 है। अब B का इकाई अंक 9 होगा, परंतु B तो खुद ही एक अंक है, इसका मतलब B 9 ही होगा। क्लियर। तो जब B अगर 9 है तो पहली का रूप क्या हो जाएगा, A1 + 1 9, तो ये आ जाएगा 0 9। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 90 - 19, तो A1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 90 - 19 कितना होता है। तो देखिए 10 में से 9 गए तो बच गया 1, ये हो गया 8 में से 1 गया तो 7, 71। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको A1 की जगह आ रहा है 71, तो A कितना होगा, यहाँ से आप तुलना करेंगे 71 = A1, 1 1 तो आ गया। इसका मतलब A बराबर क्या होगा, 7 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, A बराबर 7 होगा। ये समझ में आया, इजी प्रश्न है। सिर्फ आपको क्या समझना, देखिए इकाई स्थान पर देखा, इकाई स्तंभ को देखा, तो यहाँ से मिल रहा है B + 1 ऐसा अंक आएगा जिसका, ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई अंक 0 है। तो इसके लिए क्या होगा, B का इकाई अंक 9 होना चाहिए, परंतु B तो खुद ही एक अंक है, तो वो 9 ही होगा। तभी तो 9 + 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा और 1 हासिल चली जाएगी। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A1 + 19 बराबर 90। अब इसका उल्टा देखें तो 90 में से जब आप 19 को माइनस करोगे तो उत्तर मिलना चाहिए A1। तो जब 90 में से 19 माइनस करते हैं तो 71 मिलता है। तो ये A1 रूप का है, तो A कितना होगा, तुलना करेंगे तो A बराबर आएगा 7। क्लियर। इसको लिखने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए। इसमें 2 अक्षर हैं जिनका मान ज्ञात करना है, A और B। इकाई के खाने में योग का अध्ययन करने पर A1 + B से हम 0 प्राप्त करते हैं, जो वह संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है।
यह होने के लिए b का एक दहाई अंक 9 होना चाहिए। चूँकि b स्वयं एक अंक है, अतः हमें b बराबर 9 प्राप्त होता है। अतः पहली होगी, b बराबर 9 रख देते हैं पहली में, तो क्या हो जाएगा a1 + 19 मिल गया 90। क्लियर। अब 90 - 19 करते हैं तो मिलता है 71, अतः a1 बराबर 71। तो यहाँ से हमको a बराबर 7 मिला और b बराबर तो 9 था ही। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या दिया है, 2ab + ab1 आना चाहिए उत्तर b1 8। इकाई स्थान देखते हैं हम, इकाई स्तंभ क्या है इसमें, ये है इकाई स्तंभ b + 1 8, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक है 8। यहाँ तो हमको 8 मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पर एक हासिल या कोई भी हासिल चली गई हो, परंतु जो भी संख्या होगी उसका इकाई स्थान पर आना चाहिए 8। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो b क्या होना चाहिए, b यदि 7 होगा तभी तो 7 + 1 8 बनेगा, या ऐसी कोई संख्या होना चाहिए जिसका इकाई अंक 7 हो, परंतु b तो खुद ही एक अंक है, इसका मतलब b निश्चित रूप से कितना होगा 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, b बराबर होगा 7, तभी तो 7 + 1 8 हो जाएगा। तब पहली का रूप कैसा हो जाएगा, देखिए 2a, b की जगह हमने रख दिया 7 + a, b की जगह रख दिया 7 1, और क्या मिल गया यहाँ पर 8 1 और b की जगह 7, तो 7 1 8 आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम दहाई स्तंभ, a + 7 यहाँ पर मिल रहा है a + 7, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक आ रहा है 1। हो सकता है कुछ यहाँ पर हासिल चली गई हो, तो देखिए आपको यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, तो ये कब हो सकता है, जब a का मान कितना हो 4 हो। क्यों, क्योंकि 7 और 4 11 होते हैं, तभी तो यहाँ आपको इकाई स्थान पर 1 मिलेगा। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 4। तो पहली का रूप देख लीजिए एक बार क्या हो जाएगा, 2 a की जगह आ गया 4 और b की जगह 7 था ही, प्लस a की जगह आया 4, b की जगह 7 1, तो देखिए 7 और 1 8, 7 और 4 11, 4 5 6 और 1 7, तो b की जगह वापस यहाँ पर 718 आ रहा है। इसका मतलब ये जो उत्तर है b बराबर 7 और a बराबर 4 सही है। क्लियर। तो देख लीजिए लिखने का तरीका क्या रहेगा, 2 अक्षरों का मान ज्ञात करना है, a और b की इकाई खाने में योग को देखिए, अर्थात b + 1 से हम प्राप्त करते हैं 8, जो वह संख्या है जिसका इकाई अंक 8 है। क्लियर। यह होने के लिए b का इकाई अंक 7 होना चाहिए, चूँकि b स्वयं एक अंक है, हम प्राप्त करते हैं b बराबर 7। अतः पहली होगी 2a7 + a71, b की जगह हमने रख दिया 7, तो मिल रहा है हमको 718। तो यहाँ से जब दहाई स्तंभ को देखते हैं तो a + 7 ऐसी संख्या आएगी जिसका इकाई अंक 1 है। अतः योग को दहाई के खाने में देखें तो a + 7 से हम प्राप्त करते हैं 1, जो वह संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है। यह होने के लिए a का इकाई अंक 4 होना चाहिए, चूँकि a स्वयं एक अंक है, हम पाते हैं a बराबर 4। अतः पहली का हल क्या हो जाएगा, 2a7 a71 718, अतः a और b के संभावित मान क्रमशः 4 और 7 होंगे। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। देखिए क्या दिया है, 12a + 6ab और उत्तर मिल रहा है a09। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका इकाई स्तंभ अगर हम देखते हैं तो आ रहा है a + b बराबर 9। अब a और b दोनों अननोन है, तो इस स्तंभ से हमको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हम चलेंगे अब दहाई स्तंभ पर। तो दहाई स्तंभ देखने पर क्या मिल रहा है, a + 2 बराबर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो। तो इकाई अंक 0 होने के लिए यहाँ पर a की जगह पे ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई अंक 8 हो, क्योंकि 8 + 2 क्या होते हैं 10 होते हैं, परंतु a तो खुद ही एक अंक दिया है, तो a कितना होगा, इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर 8 होगा। अब जब a बराबर 8 होगा तो पहली का रूप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 a की जगह आ गया 8 प्लस 6 a की जगह आ गया 8 b और उत्तर आ गया a
ए की जगह तो हमने क्या लेके चल रहे हैं 8, तो ये ए की जगह लिख दिया हमने 8 और 0 और 9। ये आ रहा है। अब हम देख सकते हैं इसका इकाई स्तंभ। तो इकाई स्तंभ क्या हो गया, देखिए इसका जो इकाई स्तंभ है वहाँ से क्या मिल रहा है हमको 8 प्लस बी बराबर 9 मिल रहा है। तो 8 प्लस बी करने पर ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर आ रहा है 9। ये कब आ सकता है, जब b क्या हो, ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 1 हो, क्योंकि 8 प्लस 1 करेंगे तभी तो 9 आएगा। परंतु b तो खुद ही एक अंक है, इसका मतलब b बराबर क्या होगा 1 होगा, तभी तो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पहली का रूप क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, a की जगह हमने लिया है 8 प्लस 6, a की जगह 8 और b की जगह मिल रहा है हमको 1। ये करके देखिए 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10, 6 7 8 809। तो ये देखिए 809 आ गया। इसका मतलब जो अभीष्ट उत्तर है वह है b बराबर 1 और a बराबर 8। क्लियर, इजी है, समझ में आया। तो इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे। इसमें दो अक्षर हैं जिनका संभावित मान ज्ञात करना है, a और b। दहाई के खाने में योग की जांच करें, 2 प्लस a से हम पाते हैं 0। यह वह संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है। यह होने के लिए a का इकाई अंक 8 होना चाहिए और चूंकि a स्वयं एक अंक है अतः हमें प्राप्त होता है a बराबर 8। अतः पहली होगी, पहली में a की जगह लिख दिया हमने 8। तो यहाँ से हमको मिल रहा है, देखिए 8 प्लस b बराबर 9। इसके इकाई स्तंभ से इकाई के खाने में योग को देखें, 8 प्लस b से हम प्राप्त करते हैं 9। ये होने के लिए हमारे पास b बराबर 1 होना चाहिए। अतः पहले का हल क्या हो जाएगा, 1 2 8 प्लस 6 8 1 बराबर 809। अतः a बराबर 8 और b बराबर 1 अभीष्ट उत्तर हैं। क्लियर। तो ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।